नाम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें घर, मकान, व्यापार इन सबसे पहले अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए, अपने चारित्र का निर्माण करना चाहिए। होता ये है कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, मगर करते कुछ ही हैं, तो मिलता भी हमें बहुत कुछ नहीं, बहुत कम ही है। हम चाह रखते हैं बड़े की, तो हमको फिर अपनी दिशा और अपनी गति भी उतनी बड़ी रखना चाहिए। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको पहले निर्णय कर लेना चाहिए कि जीवन के हमारे जो आने वाले साल हैं, वो हमें खुद के लिए नहीं जीना, डॉक्टरी के लिए जीना है। और जो एग्ज़ाम के 5 दिन पहले पढ़ते हैं, वो डॉक्टर नहीं बन पाएँगे और बन भी गए तो बुंदेलखंड में कहते हैं कि ढोरों वाले डॉक्टर बनेंगे। ढोर है ना जानवर, वेटरनरी। तो मेरा कहना है कि अपन अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सबसे पहला पुरुषार्थ करें और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है कि हमारा स्वभाव और हमारी भाषा, इन 2 चीज़ों पर हमें बहुत काम करना चाहिए। हमारा सोच कैसा है? वही पुद्गल के परमाणु जो आप पार्टिकल्स कहते हो, वो इकट्ठा हो जाते हैं तो नमक बन जाते हैं और कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो इकट्ठा होते हैं तो शक्कर बन जाते हैं। वही पानी नाली का भी क्यों ना हो, गन्ने में डालो तो मीठा हो जाता है और नींबू में डालो तो खट्टा हो जाता है। पानी तो वही है, अपने अंदर जीव तो वही है, परिवर्तन लाने वाला कौन है? जैसे वृक्ष के अंदर परिवर्तन लाने वाला उसकी जड़ है, वैसे ही भावों के अंदर परिवर्तन लाने वाला अगर कोई है, तो उसका नाम व्यक्ति का अंदर का स्वभाव है। आज की नीति कह रही है कि दिखने में तो सारे इंसान एक ही हैं। दिखने में तो सारे इंसान एक से ही दिखते हैं। देखो आप किसी इंसान में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन फिर भी इंसान में वेरिएशन क्यों है? कि जो एक से दिखते हैं वो एक से होते नहीं है। किसी ने पूछा कि जैनों में तीर्थंकरों के चिन्ह तो हैं, किन्हीं का शेर का चिन्ह, किसी का बंदर का, किसी का मगर का, किसी का चिड़िया का। इंसान का चिन्ह किसी के पास, किसी भी भगवान के पास क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इंसान एक से दिखते हैं, लेकिन है नहीं। जानवर भले ही अलग-अलग दिखें, लेकिन उनके अंदर एक सा भाव रहता है, इसलिए जानवर चलेंगे। तो दिखने में तो सारे इंसान एक से ही हैं। दिखने में सारे इंसान एक से, लेकिन एक से होते नहीं हैं। अगर सारे इंसान जो एक से दिख रहे हैं वो एक से हो जाएँ, तो सभी सफल हो जाएँगे। तो आज की नीति कह रही है कि दिखने में तो सारे इंसान एक से दिखते हैं, मगर सफलता और सुख की प्राप्ति की दौड़ में वही सबसे आगे निकलते हैं, वही प्राप्त कर पाते हैं, जिनकी सोच ऊँची और जिनका स्वभाव मधुर हो। 2 चीज़ों पर ध्यान रखना, जिनकी सोच ऊँची हो और जिनका स्वभाव मधुर होगा, वो व्यक्ति सफलता की ऊँचाइयों को ज़रूर प्राप्त करेगा। जो नैरो माइंडेड होंगे, शॉर्ट टेम्पर होंगे, वो कभी बड़ी सफलताएँ नहीं प्राप्त कर सकते। अगर उनको मिल भी जाए बड़ी सफलताएँ, तो कुछ समय बाद वो नीचे आ जाएँगे। अगर कोई देश का राजा बनता है, तो उसको सोच बहुत बड़ी रख के चलना पड़ेगा। अपने लिए नहीं सोचना पड़ेगा, उसको सबके लिए सोचना पड़ेगा। जिनका स्वभाव मधुर नहीं होता, उनके अंदर दूसरी चीज़ें भी होती हैं। जैसे एक केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे हल्दी में चूना डाला, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, रंग बदल गया। दूध में नींबू डाला, एक केमिकल रिएक्शन हुआ और दूध का काम दूसरा हो गया। पहले वो मलाई बनता, अब वो छेना बन रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही आपके चिंतन से, आपकी सोच से आपके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और वो जो केमिकल रिएक्शन है, वो आपके भविष्य का निर्माण करता है, वो आपकी सफलता, सुख को बताता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, जो आपके लिए हर समय कुछ अच्छा-अच्छा देके जाते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, जो हर समय कुछ बुरा देके जाते हैं। एक 5 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। ये हमारी आँखों देखी घटना है।
7 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया, सागर की बात। वो ऐसा तड़पता था मछली जैसे। वो टॉयलेट नहीं करता था, उससे ब्लड के मांस के थक्के निकलते थे, ब्लड कैंसर था उसको। वो चिल्लाता था। उस 7 साल के बच्चे ने, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा पाप कर दिया होगा कि उसको ब्लड कैंसर हो जाए। लेकिन अपन शरीर को देख करके चिंतन कर रहे हैं, अंदर बैठी आत्मा को भी देखा जाए। जीव तो वही है जो घूम घूम के आ रहे हैं ना। गाड़ी लेकर के आप यहाँ पर जहां हमें वहां तक आए आप, और यहाँ पर आए हो गाड़ी पंचर हो गई, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर आए तो गाड़ी पंचर हो गई। तुम 800 किलोमीटर चला के भी तो लाए हो, रास्ते में भी तो कुछ किया होगा, गड्ढे पड़े होंगे, कीलें मिली होंगी। वो जो बच्चा था उसने पहले भी तो कुछ किया था ना, तो आज तो उदय में आएगा ही आएगा ना। तो पीछे जो पिछले साल में करके आ चुके हैं, पूरा पिछला साल अपन जो करके आ चुके हैं, वो सोच वो स्वभाव लेकर के नहीं चलना। कुछ हमें अच्छा करना है, नहीं तो उस बच्चे की तरह दुखी होना पड़ेगा। अगले आने वाले जन्म में आप ये बोलोगे हमने कुछ किया ही नहीं है, हम क्यों भोगे। वो जन्म कहेगा कि पिछले जन्म में देखो तुमने क्या क्या सोचा था, क्या क्या किया था। आगे को अच्छा करना है तो पीछे को अच्छा ना करने की अपेक्षा वर्तमान को अच्छा करें। अपनी सोच, अपने स्वभाव, इनको बड़ा मधुर रखें। राम का स्वभाव इतना मधुर था, राम का स्वभाव इतना मधुर था कि पक्षी, जानवर, चिड़िया ये भी उनसे जुड़ जाते थे। उन जानवरों को भी उनके पास अच्छा लगता था। अगर इंसान को आपके पास अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आप जानवर से भी गए बीते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर जब चले जाते हैं ना, तो लोग हमेशा चर्चा करते हैं, चला गया, अच्छा आदमी था, अच्छा आदमी था। सबको पता है कैसा आदमी था। घर के लोग भी कहते होंगे चलो भैया गया सो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जाने पर सृष्टि भी होती है कि अच्छा व्यक्ति तो चला गया। आपका नाम किस में आने वाला है? सुख देने वाले कि सुख लेने वाले? सफल होने वाले और सुखी लोगों में आना चाहते हो, अपने स्वभाव को बदलो। भेदभाव नहीं होना चाहिए, अपने स्वभाव में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, अपने स्वभाव में धोखा नहीं होना चाहिए। इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। भेदभाव नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो और धोखा नहीं हो। हमने एक बात लिखी थी कि जब कोई किसी को धोखा देता है ना, तो वो धोखा खाने वाला तो खा गया, लेकिन जिसने दिया है ना, उसको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि पानी पर किसी ने पत्थर फेंका है, पानी पर किसी ने पत्थर फेंका है, तो पत्थर फेंकने वाला तो चला गया खुश होकर के, लेकिन वो पत्थर कितना गहरा गया है वो पानी जानता है। तो किसी की ईर्ष्या से अथवा किसी के धोखे से सामने वाले को कितना दुख हुआ है, दर्द हुआ है, तो वही जानता है। जब जीवन की परिस्थितियां विपरीत आती हैं ना, तब आपको इस बात का ज्ञान होगा कि हमने गलत किया, हमें करना नहीं था। एक बात ध्यान रखना कि गलत रास्ते पर अगर आप चल पड़े हो, तो जल्दी लौट जाना, क्योंकि जितना लेट करोगे आने में, उतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। किसी को धोखा दिया है आपने, दुःख पहुँचाया है, ईर्ष्या करी है, तो आप एक बात ध्यान रखना कि ये प्रकृति है, कर्म है, ब्याज सहित वापस करेगा। और कर्म का फेरा बड़ा कठिन है भाई। कर्म की जो चक्की है, धीमी चलती है लेकिन बारीक पीसती है। जब कर्म की चक्की चलती है ना, बहुत बारीक पीसती है। आपने अगर किसी को दुःख पहुँचाने का प्रयास किया है, निश्चित मानना आपको दुःख मिलेगा। भगवान राम को भी भगवान मानते कि नहीं? पारसनाथ को भी भगवान मानते कि नहीं? इनके जीवन दुःख आया कि नहीं? आया है। क्यों आया है? क्यों आया है? कर्म को कभी गाली मत देना। कर्म को कभी गाली मत देना। गाली देना आप अपनी करतूती को। हम कर्म को बोलते हैं, गलती कर्म की नहीं है, गलती हमारी क्रिया की है। हमने किसी से ईर्ष्या करी, किसी के लिए बुरा सोचा, निश्चित मानना बुरा होगा। आप कभी जेल नहीं गए हो, मैं जेल गया हूं, हमने कैदियों को खड़ा करके पूछा है आपने जुर्म किया कि नहीं? बोले हमने कुछ नहीं किया।
हमने 30 कैदियों को 25 कैदियों को खड़ा करा और 25 में से 20 में 22 में यही कहा कि हमने कुछ किया ही नहीं। ये 2-3 बचे थे, बोले हमें तो धोखा मिल गया। मतलब ये कोई मानने तैयार नहीं है कि मैं गलत हूँ। अरे तुम जेल में गए हो तो कुछ तो गलत किया होगा। आपके अशुभ कर्म का उदय चल रहा है तो तुमने कुछ तो किया होगा जो आज उदय में आया है। ज़रूर सोचना, विचार करना, क्योंकि जो टूटा होता है ना, उसकी हाय बहुत गंदी लगती है। आप लोगों में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको किसी को समय ने धोखा दिया, किसी को व्यक्ति ने दिया है। दिया तो सबको ही है, लेकिन जब वो टूटता है व्यक्ति ने तो बहुत हाय दे करके जाता है। ध्यान रखना कि दुनिया में अगर सबसे कोई खतरनाक बम है, तो उसका नाम हाय है। अगर किसी ने आपको हाय दे दी ना दिल से, आपकी गलती पर, तो सच मानना कि आपको कोई दवा काम नहीं करेगी, फिर उस समय दुआ ही काम करेगी। तो अपन क्यों ना दूसरों की हाय की जगह, बद्दुआ की जगह दूसरों की दुआ लें, और वो हमारे व्यक्तित्व से, हमारे स्वभाव से हमें मिलेगी, हमारी सोच से मिलेगी। आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपको पता है कि ये जो व्यक्ति है ये भी वहीं जा रहा है, गाड़ी में जगह भी है। अपने सुख के पीछे आप अगर आगे बढ़ जाते हो, उसको छोड़ देते हो, तो आप अच्छे लोगों में नहीं आओ, उसको बैठा लो, थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। आधा घंटे की तो बात है, 2 घंटे की बात है, लेकिन उसको बहुत कुछ मिल जाएगा। और यही व्यक्ति जिसका आपने आज उपकार किया, ये लौट के आएगा सुग्रीव जैसे, हनुमान जैसे। और जिसका अपकार किया, जिसका बुरा किया है, वही व्यक्ति लौट के आपके घर में आएगा विभीषण जैसे, कुनिक जैसे, और आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो केवल अपन आज तक सीमित ना रहें, अपन को आगे भी जाना है, अपन आगे का भी सोचें। जो लोग केवल वर्तमान का सोचते हैं, उनका जीवन वर्तमान का ही है, भविष्य नहीं। लेकिन जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंचे जाते हैं। आज से अपने स्वभाव का निर्माण करें। ईर्ष्या और धोखा, ये 2 चीज कभी ना हो। मेरा मानना है कि आप स्पष्ट बोलकर किसी से दूर होना है तो हो जाए, लेकिन धोखा ना दे उसको। क्योंकि जब किसी को धोखा मिले ना, तो यही सोचता है कि तेरे जाने का गम नहीं है हमें हमें तेरे जाने का गम नहीं, लेकिन फिर से मिलने की चाह रखते हैं एक बार, ये जानने के लिए कि गलत हम थे या तुम। क्योंकि जब कोई पीछे से छुरा मारता है ना, तो दिखता नहीं है ना उस समय कौन मार के चला गया, और दर्द तब होता है जब वही पूछे क्यों, क्या हो गया। जब कोई आपके साथ बुरा करे और वही आपके पास थोड़ी देर बाद आके पूछे कि क्यों, क्या हो गया, दुखी क्यों, तब मालूम चलता है कि ओ ऐसा क्यों हो रहा है। अपने स्वभाव का निर्माण करें, स्वभाव मधुर करें, मीठा नहीं। मीठा मतलब वो होता है कि अपना काम निकाल के छोड़ देना। स्वभाव का मधुरता ये नहीं होता है कि जिसमें भी मिल जाए उसका स्वाद बढ़ा दे। आप लोग अपने आप में सोचना कि आपके ग्रुप में, आपके दोस्तों में, संबंधियों में, रिश्तेदारों में, समाज में आपके नहीं जाने से आपकी कमी कितने लोगों को खलती है। अगर आपकी कमी खलती है, इसका मतलब आप स्वभाव मधुर है, आपका स्वभाव मधुर है। और कमी नहीं खिलती खलती है, मतलब आप सामान्य पुरुष हैं। मुझे तो अच्छे से याद है कि जब हमारे दोस्त यार थे या संबंधी थे, चाहे किसी की शादी हो या किसी घर की पार्टी हो या कंबाइंड स्टडी क्यों ना हो, जब तक हम नहीं जाते थे सभा पूरी नहीं होती थी। आपके साथ क्या होता है? आपके जाने न जाने से किसी को फर्क पड़ता कि नहीं? नहीं पड़ता है मतलब आप सामान्य हैं, और पड़ता है मतलब आप विशेष हैं, कि आपका स्वभाव अच्छा है। कुछ लोगों का जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, कुछ लोगों का जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, और कुछ लोगों का जिंदगी में नहीं होना बेहद जरूरी है। कुछ चीजों का जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, कुछ चीजों का जिंदगी में ना होना बेहद जरूरी है। तो अपन उन चीजों में, उन लोगों में आए जो जिस पर लोग डिपेंडेंट रहे। क्लास में कई बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूल में आप लोग गए होंगे, कि जिनके ना आने से क्लास खाली लगती है। टीचर है, सब कुछ है, लेकिन नजर नहीं जाती कि उसकी बेंच खाली है।
अथवा मारवाड़ी की थाली हो और उसमें मीठा ना हो तो नजर वहीं जाती है कि इसमें मीठा नहीं, एक मीठा तो बनता है। ऐसे अपने जीवन पर स्वभाव की मधुरता लाएं कि तुम्हारे बिना किसी का जीवन पूरा ना हो। ये आपके स्वभाव की मधुरता है। भले ही उसका काम आपके साथ हो ना हो, लेकिन आपके साथ बैठने से उसके जीवन में जॉयनेस आए, जॉयफुल हो जाए उसकी लाइफ। आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह तुम मिल गए ना, अब तो काम हो जाए। हमारे पास आप लोग आते हो तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। और मैं बोलूं दिन कैसा भी जाए, लेकिन दिन अच्छा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कुछ मिलता है। क्यों ना अपन अपने स्वभाव को मधुर और अपनी सोच को ऊंचा बनाए। जिनकी सोच छोटी होती है वो 4 कदम भी अच्छे से नहीं चल पाते, और जिनकी सोच बड़ी होती है वो हजारों कदम भी चल लेते हैं। जिनकी सोच छोटी होती है उनके साथ कोई चलना पसंद नहीं करता, जिनकी सोच बड़ी होती है उनके साथ सब लोग चलना पसंद करते हैं। सोच बड़ी करें, थिंक बिग। अगर आप बिजनेसमैन हैं, थिंक बिग बिगर बिगेस्ट। सूत्र कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अगर आप बिजनेसमैन हैं, थिंक बिग बिगर बिगेस्ट, थिंक रिच रिचर रिचेस्ट। आपकी सोच आपको आगे लेके जाती है। आप इतना सोच लो व्यापार करते समय कि आज तो बस दाल रोटी चल जाए भैया अपनी, प्रकृति आपको उतनी देगी, क्योंकि उसको उससे ज्यादा आपको पता है कि उसकी जरूरत नहीं है। आप सोचो कि मैं पूरे गांव को दाल रोटी खिलाऊं तो आपको उतना भी मिलेगा। धर्मस्थला भी ऐसी जगह है जहाँ 7-8 पीढ़ी हो गई आज, पूरे गांव को 10-10 हजार लोगों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। कैसे कराते हैं? थिंक बिग बिगर बिगेस्ट। वो ये नहीं सोचते कि इतने लोगों को खिलाना पड़ रहा है, वो ये सोचते कि मेरा कर्तव्य है। खिलाते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं से अपने आप देखता भी है। आपके भविष्य का निर्माण आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी भाषा पर होता है। इन 3 चीजों पर काम करेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि लोग आप पर काम करेंगे। देखो कई लोगों पर पीएचडी होती है और कई लोग पीएचडी करते हैं। आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान की पूजा होती है, तो पुजारी में और पूज्य में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। उनके पास व्यवहार था, स्वभाव था, भाषा थी, उसकी ताकत पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। उनके पास चारित्र था और अपन वो कर नहीं पाए। मैं तो एक बात बोलता हूं, अगर आपको ये बात लग जाए अंदर, तो मेरा मानना है कि अब कल से आप सुनने नहीं आओगे, कल से आप सुनाओगे। बोलू कि रहने दूं? बोल देता हूं। जैसे आप दिख रहे हो या लोगों को जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, बस आपको वैसा बनना है। जैसा आप लोगों को प्रेजेंट करो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं भोंका, ऐसा लोग आपको देख रहे हैं या सब लोगों को दिखा रहे हो। बस इतना सा होना है, बस इतना सा होना है। आप लोग अपने लिए काम करें, दुनिया के लिए कई बार किया है। ये जिंदगी, ये जीवन खुद के लिए जिए, खुद के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जिए, तो एक दिन ऐसा आएगा लोग आपके आश्रय में जिएंगे, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय जय।